इस मूवी का स्टार्ट एक कॉन्फ्रेंस को दिखाते हुए होता है, जहां पर दो ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिनमें फीमेल का नाम होता है लॉरेंस। वो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक सोप, क्रीम्स के बारे में बातें कर रहे थे कि हमने अपनी न्यू क्रीम को कब लॉन्च करना है और मार्केट में से कब उतारना है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं प्रोडक्ट की जो एम्बेसडर होती है वो लॉरेन होती है। इसके बाद उस ब्रांड का एम्बेसडर किसी और लड़की को बना दिया गया और इवन ये डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए लॉरेन की जगह उस लड़की की ही पिक्चर लगेगी। इस बात की वजह से लॉरेल को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा जाहिर नहीं होने देती, क्योंकि उनकी एक क्रीम बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाली थी। इस वजह से वो लोगों को कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। फिर दूसरा ब्यूटी एक्सपर्ट जो कंपनी का ऑनर भी था, वो एक लड़की पेशेंस को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे डांटता है और यही लड़की पेशेंस इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो ब्यूटी एक्सपर्ट कहता है कि मैंने इस क्रीम को बनाने में काफी पैसा लगा दिया है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी इस बॉक्स वाली डिजाइन पर अपनी क्रीम को लॉन्च करूं, इसीलिए तुम्हारे पास कल 12 बजे तक का वक्त है। मुझे और अच्छी अच्छी न्यू डिजाइन बनाकर दिखाओ और अगर तुम ऐसा ना कर पाई तो बेशक तुम इस जॉब को छोड़ सकती हो। तो इस डील के लिए पेशेंस एग्री हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे पेशेंस बॉक्स का अच्छा सा डिजाइन बनाने में बिजी होती, लेकिन तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है और वो समझती है कि शायद ये बिल्ली यहाँ पर फंसी हुई है, इसीलिए वो इस बिल्ली को वहाँ से निकालने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर जाती है। लेकिन इसी कोशिश में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो एसी के सहारे दीवार से लटक कर खुद को बचाती। अब वो उस जगह पर फंस चुकी है। यहाँ पर वो डर जाती है क्योंकि वो लटकी हुई थी, लेकिन तभी एक डिटेक्टिव जिसका नाम टॉम होता है, उसकी नजर पेशेंस पर पड़ जाती है। उसे देखकर वो समझ रहा होता है कि शायद वो सुसाइड करने वाली है, इसीलिए ऊपर जाकर पेशेंस को बचा लेता है और वो भी सही सलामत। जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं, लेकिन तभी पेशेंस को कुछ याद आ जाता है कि मेरे बॉस ने मुझे कोई काम दिया है करने को, और इस वजह से वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती। लेकिन जल्दबाजी की वजह से उसका पर्स गिर जाता है, जिसे टॉम उठा लेता है और वो पेशेंस के पीछे पीछे ऑफिस चला जाता है। वहाँ जाकर वो पेशेंस से मिलता है। वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, जहाँ पर उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों डिनर का प्लान बनाते हैं और टॉम वहाँ से चला जाता है। पेशेंस काफी मेहनत करने के बाद फाइनली वो डिजाइन रेडी कर लेती है। फिर वो अपने बॉस के असिस्टेंट को कॉल करके उसे डिजाइन देने का फैसला करती है, जिस पर असिस्टेंट कहता है आज तो वो लीव पर है, इसीलिए तुम खुद जाकर उस डिजाइन को दे आओ। फिर पेशेंस उस लोकेशन पर जाती है जहाँ पर ये क्रीम बनाई जा रही है, जिसे लॉन्च करना था। वहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है जो इस क्रीम पर काम कर रहा था और इस क्रीम के कुछ सीक्रेट बताता है। वहीं पर वो ब्यूटी एक्सपर्ट लॉरेन भी मौजूद होती है। वो साइंटिस्ट लॉरेल को कहता है कि क्रीम अभी मुकम्मल तौर पर रेडी नहीं हुई है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, अभी हम इसे लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि इस क्रीम को यूज करने के बाद फेस खराब हो जाता है। ये कहते हुए लॉरेंस को वो स्क्रीन पर कुछ पिक्चर दिखाता है कि इस क्रीम के लगाने के बाद यूजर्स को काफी बड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोगों के साथ कुछ ऐसा हो, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, ना कि उन्हें धोखा देता हूँ। सो इसीलिए अभी फिलहाल हम इसे लॉन्च नहीं कर सकते। और ये सारी बातें पेशेंस सुन लेती, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकरा जाती है और वो चीज यहाँ पर गिर जाती है। आवाज सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि किसी ने हमारी बातें सुन ली है। तभी पेशेंस वहाँ से भागकर खुद को छुपाने के लिए एक टनल में छुप जाती है। लॉरेल ने यहाँ पर पेशेंस को देख लिया था और जब उसे पता चलता है पेशेंस उस टनल में है, तो वो उसका मेन डॉन बनकर वहाँ पर पानी छुड़वा देती है और पानी में डूबने की वजह से पेशेंस की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी एक रिवर में चली जाती है, जहाँ पर एक बिल्ली पेशेंस को किनारे पर लाती है और वहाँ रिवर के बाहर और भी बिल्लियाँ होती है। तभी एक बिल्ली पेशेंस की डेड बॉडी पर चढ़ जाती है और उसे लीक करने लगती है और देखते ही देखते पेशेंस की आंखों का साइज चेंज होने लगता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है कि पेशेंस जिंदा हो जाती है दोबारा। आप सोचने में तो ये काफी अजीब बात है कि एक छोटी सी बिल्ली ने पेशेंस को दोबारा जिंदा कैसे किया। मीनवाइल पेशेंस को फील होता है कि वो दूर की चीजों को काफी करीब से देख पा रही है, वो छोटी से छोटी चीज को भी बड़ा देख पा रही है इजीली। लेकिन वो इन सारी बातों को इग्नोर करके अपने घर के लिए जाने लगती है, क्योंकि 12 बजने से पहले उसने वो डिजाइन अपने बॉस को सबमिट करना था। लेकिन लेट होने की वजह से उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। अपनी जॉब को खोकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। लेकिन तभी उसे टॉमी याद आ जाता है, आज तो हमने डिनर पर जाना था जो कि उसने मिस कर दिया। इसीलिए पेशेंस एक कॉफी कैन पर सौर टॉम के पास जाती है, जहाँ वो मिलकर पहले कॉफी पीते हैं और बाद में बास्केटबॉल भी खेलते हैं। यहाँ पर पेशेंस फील करती है कि मैं पहले से ज्यादा एक्टिव और पावरफुल हो गई हूँ। और अगले दिन पेशेंस को अपने घर में वही कैट दिखाई देती है जिसको बचाने के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। इसीलिए वो समझती है कि ये जो चेंजेस मुझ में आए हैं, यानी जो पावर्स मुझे मिले हैं, शायद ये बिल्ली ही उसके रीजन हो। इसीलिए उस बिल्ली के गले से उसका बेल्ट निकालती है और एड्रेस के मुताबिक उस बिल्ली के ऑनर से मिलने जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये बिल्ली नॉर्मल बिल्ली नहीं है, बल्कि इस बिल्ली में ये पावर है कि वो
किसी भी मरी हुई लड़की को जिंदा कर सकती है। तब पेशेंस को पता चलता है कि उस रात उसके मरने के बाद इसी बिल्ली ने उसे जिंदा किया था। फिर बिल्ली के ऑनर पेशेंस को एक मास्क देती है और उसे कहती है कि अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करो। इसके बाद पेशेंस अपने घर आ जाती है। तभी उसके फीमेल फ्रेंड की कॉल आती है। वो उसे अपने और टॉम के बारे में सारी बातें बताती है। फिर पेशेंस की फ्रेंड उसे एक ड्रेस गिफ्ट करती है जो कि एक कैट वुमेन का था। फिर उसी रात पेशेंस बाइक पर बैठकर टॉम से मिलने जाती है और वही ड्रेस वो पहनकर जाती है, यानी कि कैट वुमेन का ड्रेस जो उसके फ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया था। लेकिन रास्ते में उसे कुछ चोर नजर आते हैं जो कि गोल्ड की शॉप को लूट रहे होते हैं, जहाँ पर कैट वुमेन यानी कि पेशेंस उन्हें काफी मारती है और ज्वेलरी को लेकर अपने घर आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ज्वेलरी को देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये ज्वेलरी मुझे अपने साथ नहीं लाने चाहिए थी, उसने ये गलत किया है। तभी वो एक नेकलेस के अलावा बाकी सारी ज्वेलरी एक एनवेलप में डालती है और उस एनवेलप में सॉरी लिखकर पुलिस स्टेशन पहुंचा देती है। इसके बाद वो अपने फीमेल फ्रेंड के पास जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि क्रीम में कमियां और खामियां होने के बावजूद भी ब्यूटी एक्सपर्ट उसे लॉन्च करने जा रहे हैं। इसीलिए वो उस लोकेशन पर जाती है दोबारा से जहां पर ये क्रीम बनाई जा रही है, और इस बार वो मास्क और कैट वुमेन वाली ड्रेस को पहनकर जाती है। और तभी वो फ्लोर पर देखती है कि लॉरेल साइंटिस्ट की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है, और ये वही साइंटिस्ट था जिसने इस क्रीम पर काम किया था। और तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है और पेशेंस को देखने के बाद वो ये सोचता है कि शायद इस साइंटिस्ट को पेशेंस ने ही मारा है, और इसी वजह से वो गार्ड अलार्म को ऑन कर देता है। और तभी वहां बाकी गार्ड आ जाते हैं और वो पेशेंस को किलर समझते हैं। तब किसी तरह खुद को बचाते हुए कैट वुमेन यानी पेशेंस लॉरेल के पास जाती है, जहाँ पर वो पेशेंस को बताती है कि दूसरा ब्यूटी एक्सपर्ट इस क्रीम की कमियां और खामियां होने के बावजूद भी इसे लॉन्च करना चाह रहा था। इन बातों के दौरान पेशेंस को रियलाइज होता है कि लॉरेल भी अब दूसरी ब्यूटी एक्सपर्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि लॉरेल उससे बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसकी जगह अब किसी और को एम्बेसडर बना दिया गया है। तब वो दोनों प्लान बनाती है कि किस तरह उसे रंगे हाथ पकड़वाएंगी और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगी। यहाँ पर लॉरेल पेशेंस को एक मोबाइल देती है ताकि वो दोनों डिस्कशन करने के लिए एक दूसरे को कांटेक्ट कर सके। इसके बाद टॉम अपनी ड्यूटी पर होता है, तब उसकी नजर उसी कैन पर पड़ती है जो जिस पर सॉरी लिखा हुआ, और इसीलिए वो उस वाले सॉरी को कॉफी कैन वाले सॉरी से मैच करता है। और यहाँ पर टॉम को पेशेंस पर शक होने लगता है कि शायद उसी ने ही चोरी की होगी, उसी ने ये सॉरी वाला एनवेलप भिजवाया है। इसलिए टॉम उससे मिलने जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं, काफी बातें करते हैं। और रात को जब पेशेंस सो रही होती है तब टॉम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक गिलास चुराकर अपने साथ ले जाता है। और थोड़ी देर बाद लॉरेल के दिए हुए मोबाइल पर रिंग होने लगती है, और वो लॉरेल की कॉल थी जिसे पेशेंस सुनती है। लॉरेल उसे बताती है कि उन्हें दूसरे बीसी एक्सपर्ट के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर ली है और इसी वजह से उन्हें सजा हो जाएगी। उन एविडेंस को देखने के लिए पेशेंस जल्दी से लॉरेल के पास चली जाती है, और इस बार भी वो पूरे कैट वुमेन के गेटअप में होती है, जहाँ पर लॉरेल उससे कहती है कि तुम्हें उस सोफे के पीछे सारी एविडेंस मिल जाएंगे। इसीलिए पेशेंस देखने के लिए जल्दी से सोफे के पीछे जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर उस ब्यूटी एक्सपर्ट की डेड बॉडी है, और उसकी डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद किसी बिल्ली ने उसे मारा हो। यहाँ पर लॉरेन पेशेंस को कहती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उस क्रीम में बहुत सारी कमियां हैं और साइड इफेक्ट्स है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसे लॉन्च करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे पैसे से और अपने सक्सेस से मतलब है और किसी से नहीं। और मुझे पता था कि तुमने उस दिन हमारी बातें सुन ली थी, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम क्रीम को लॉन्च कभी नहीं होने दोगी। इसीलिए मैं तुम्हें इग्नोर तो नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी, और अब तुम इस ब्यूटी एक्सपर्ट की मौत के इल्जाम में जेल जाओगे। और ये कहते ही लॉरेल अपने घर का अलार्म ऑन कर देती है, और तभी वहाँ के सारे गार्ड आ जाते हैं और वो कैट वुमेन यानी पेशेंस पर गोलियां चलाते हैं। तब पेशेंस खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने से टॉम आ जाता है, और यहाँ पर टॉम से फाइट करती है, और वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास जाती है और मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद टॉम जल्दी से लैब में आ जाता है, और वो ग्लास पर बनी लिप प्रिंट और अपने फेस पर बनी लिप प्रिंट को मैच करता है, और वो देखता है कि दोनों लिप प्रिंट मैच होती है, और यहाँ पर टॉम को पेशेंस के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। इसीलिए वो पेशेंस को अरेस्ट करके ले आता है, और यहाँ पर पेशेंस एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैं ही कैट वुमेन हूँ, और कहती है कि उस साइंटिस्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट को मैंने नहीं मारा, लेकिन लिप प्रिंट्स और सॉरी वाली हैंडराइटिंग मैच होने की वजह से टॉम पेशेंस को जेल में बंद कर देता है। उसी रात हम देखते हैं पेशेंस जिस सेल में होती है उस सेल में एक बिल्ली आ जाती है। पेशेंस फौरन उसे पहचान लेती है कि ये तो वही बिल्ली है जिसने मुझे जिंदा किया था, और वो उस बिल्ली को सेल के रॉड से अंदर आते हुए देखती है,
और इसीलिए पेशेंस सोचती है कि ये बिल्ली इन रॉड से अंदर आ सकती है तो मैं भी इन रॉड से बाहर जा सकती हूँ, और इसीलिए पेशेंस भी उस कैट की तरह उस सेल के रॉड से बाहर चली जाती है और यहाँ से वो जाती है लॉरेंस के पास जो स्क्रीन को लॉन्च करने वाली होती है। हालांकि पेशेंस उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन लॉरेन उसकी एक नहीं सुनती और इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। वहाँ पर टॉम भी होता है जो पेशेंस को पकड़ने आया था और वो उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन चुका था, और यहाँ पर टॉम को सारी बात समझ में आ जाती है कि असल में पेशेंस गलत नहीं है बल्कि लॉरेल गलत है। तभी लॉरेल और पेशेंस के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है और इस लड़ाई के दौरान लॉरेल बिल्डिंग से गिर जाती है कि ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, और तभी वहाँ पर टॉम भी आ जाता है। वो पेशेंस को कहता है कि दुनिया के लिए लॉरेंस को कैटवुमन ने मारा है और तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं आएगा क्योंकि पेशेंस तो अभी तक जेल में ही है। पेशेंस टॉम की बात सुनकर सारी बात समझ जाती है और इसीलिए दोबारा से अपने सेल में चली जाती है, और सबको यही लग रहा था कि लॉरेल को कैटवुमन ने मारा है क्योंकि उस रात तो पेशेंस सेल में थी, और इसीलिए पेशेंस को बेकसूर साबित करके उसे छोड़ दिया जाता है। और यहीं पर इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है।